आप हिमालयाज़ में गए, वहाँ पे आपने साधना की। क्या एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे जब आप ये साधना कर रहे होते हो? हिमालय में साधना, पहाड़ों पर, गुफाओं में, एकांत में आप वो देखते हैं, वो सुनते हैं जो कि यूजुअली शहरों के भीड़ भाड़ में या शोर में गुम हो जाता है। जब हम डिवाइन या दिव्य एक्सपीरियंस की बात करते हैं, हमें लगता है कुछ चमत्कारी, कुछ अलग। ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप बता सकते हो? बैठे 6-6:30 बजे आसपास, संध्या के आसपास, बीच में मुझे कुछ घंटियों की आवाज़ आ रही है, शंख की आवाज़ आ रही है। ये सब पहले कभी हुआ नहीं था मेरे साथ। फिर मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी ये घंटियों और शंख की आवाज़ आ रही है, आपको भी आ रही है क्या? तो मुझे बहुत मिस्टीरियसली देखते हुए पूछ रहे हैं, अच्छा आपको भी आ रहे हैं? ये मेरा पहला ऐसा एक्सपीरियंस था। मुझे याद है जिस तरह से मैं ठंड से काँप रहा था। जैसे उस कमरे में मैंने प्रवेश किया, नीचे से एक गर्म पानी का स्रोत था शायद। उस वजह से पूरी की पूरी जो ज़मीन थी, द फ्लोर ऑफ द रूम वाज हॉट। तो मैंने चप्पल वगैरह जो बाहर निकाल के पैर जैसे वहाँ पे रखा, मुझे लगा कि आई एम एंटरिंग द पैराडाइज। आपके बाबा जी ने पूछा, कुछ सवाल है आपके पास, तो आपने 3 सवाल पूछे जो अक्सर कि भगवान हैं, दिखा सकते हो, मिला सकते हो, तो हुआ ये? मुझे लगा कि शायद बगल में बैठे हैं मेरे हनुमान जी, उसी मुद्रा, उसी पोज में, उसी ध्यान। उत्तरकाशी से अबाउट 8-9 किलोमीटर थोड़ा ऊपर बीच जंगलों में एक आयना देवी का मंदिर है। घनी बारिश में एक अम्मा आई, 60 साल से ज़्यादा की उम्र लग रही थी, छोटी सी अम्मा, पहाड़ी अम्मा है, छोटे छोटे लोग उनके हाथ में एक सिकल था जो काली माँ के हाथ में होता है। उनकी आंखों में मुझे 2 चक्र दिख रहे हैं जैसे मुझे साक्षात आयना देवी के दर्शन हो गए वहाँ पे। आप कैलाश गए? ना, नॉट इन द फिजिकल बॉडी ऑफ कोर्स, कनेक्टेड। व्हाट काइंड ऑफ एन एनर्जी पोर्टल इट इज? क्या है वो? आज का जो एपिसोड है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है और पर्सनली आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़्यादा एनलाइटनिंग और सीकिंग था, क्योंकि आज का जो एपिसोड है वो शिव की भक्ति और ऐसे एक्सपीरियंसेस के बारे में है जिनको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। जो हमारे गेस्ट हैं वो एक स्पिरिचुअल सीकर कहूँ उनको, योगी कहूँ, हिमालय की गुफाओं में वो रह चुके हैं। ऐसे बहुत ही अनरियल एक्सपीरियंसेस उनके हुए हैं जहाँ उन्होंने, कहते हैं, अगर मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में कहूँ, भगवान की प्रेजेंस को या भगवान को एक्सपीरियंस किया है। क्या है शिव और शक्ति, क्या रोल है उनका हमारी लाइफ में और जनरली ये पूरे स्पेक्ट्रम में? कश्मीरी शैविज़म क्या होता है, क्या उसका रोल है स्पिरिचुअलिज्म में, और जो आज हम स्पिरिचुअलिटी देख रहे हैं वो कितनी रियल है और कितनी फेक है। आइए बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट से जो आज हमारे पास आए हैं कश्मीर से, और उनका नाम है युवराज श्रीवास्तव जी। थैंक यू युवराज जी, आप आए इस पॉडकास्ट पे जिसका नाम समझे क्या है, और बहुत चीज़ें ऐसी हैं इस पॉडकास्ट में शायद जो मैं बहुत समझना चाहूँगी आपसे, एंड आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी। बट पहली चीज़ आई वांट टू आस्क यू कि आप हिमालयाज़ में गए, वहाँ पे आपने साधना की, बहुत ही इंट्रीगिंग लगता है और बहुत ही हमेशा से उत्सुकता रही है कि वहाँ पे जब कोई जाता है और आप एक ट्रांस में होते हो, क्या एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे जब आप ये साधना कर रहे होते हो या आप ऐसी जगह पे होते हो? तो इस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगेन भगवती, महादेव, प्रभु श्री राम, सभी गुरुओं और उनकी परंपराओं, जिनका थोड़ा सा अंश अब मुझ में भी आता है, तो उन सबका नाम लेते हुए, उन सबको स्मरण करते हुए ये स्टार्ट करते हैं जी। और मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो शायद मैं बाइलिंगुअल भी हो सकता हूँ, तो क्षमा कीजिएगा उसके लिए। हिमालय की यात्रा, हिमालय में साधना, पहाड़ों पर, गुफाओं में, एकांत में आप वो देखते हैं, वो सुनते हैं जो कि यूजुअली शहरों के भीड़ भाड़ में या शोर में गुम हो जाता है। हम अक्सर बात करते हैं इस बारे में कि व्हाट इज़ मिरेकल, चमत्कार क्या है। जिस चीज़ को हम नहीं समझते वो चमत्कार है। व्हाट इज़ स्पेशल एंड व्हाई इज समबडी ऑर्डिनरी। हमारे 24 घंटे के पूरे एक्सपीरियंसेस, जितने भी इवेंट्स होते हैं, उनमें से बहुत सारे इवेंट्स को हम वैसे ही दरकिनार कर देते हैं, सोचते हुए कि ये तो हर रोज़ की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें, उसमें स्पेशलिटी हम ढूंढ नहीं पाते। तो हर इवेंट जो हमारी लाइफ में हो रहा होता है वो होता है बहुत स्पेशल, हम उसको ध्यान नहीं देते उतना ज़्यादा। जब आप एकांत में होते हैं, किसी जैसे हिमालय की बात कर रही हैं आप, वहाँ पे आपको इतना टाइम मिलता है कि आप हर छोटे से छोटे इवेंट को उसकी ऑर्डिनरीनेस से हटकर
सबके अंदर स्पेशलिटी ढूंढ पाएं। शायद इसी का नाम साधना है कि आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस दें उन चीज़ों से जो कि आपको हमेशा किसी न किसी तरह से उलझा के रखती हैं, या आप उसमें जानबूझ के उलझ के रहना चाहते हैं। सबके एक्सपीरियंसेस बहुत अलग अलग, समृति, ओके। और आई बीन रियली ब्लेस्ड, प्रिविलेज्ड हूँ मैं कि बहुत सारे ऐसे साधकों और योगियों से मिलने का, उनसे सत्संग करने का मौका मिल पाया, या वो केदारनाथ की गुफाएं हों या फिर जिसको मैं अपना दूसरा गर्भ मानता हूँ, माई सेकेंड वूम्ब, इस गंगोत्री की वो छोटी सी गुफा जहाँ पे कुछ महीने स्पेंड करने का प्रिविलेज मिला मुझे। और वो इतना जो समय है उसमें मुझे क्या ज्ञात हो पाया या मैं किस चीज़ को साध पाया, उतना ही एक्सपीरियंस मेरा है। और मेरे एक्सपीरियंस जो होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि सबके एक्सपीरियंस वैसे ही होंगे, क्योंकि कितने लोग जाते हैं पहाड़ों पे, माउंटेन्स आर कॉलिंग, ये अभी पहले बोल रहा था आपको। तो किसी को माउंटेन्स बुलाते रहते हैं मैगी के लिए किसी को बर्फ़ देखने के लिए, किसी को स्कीइंग के लिए, किसी को कुछ लोगों से मुलाकात के लिए, किसी को पूरा हर चीज़ को त्याग कर एकांत के लिए। तो मेरे छोटे से और हम्बल से, लिमिटेड से जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में शायद हम बात कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद जब आप गए वहाँ एंड स्टार्टिंग कैसा होता है वो स्टार्टिंग का फेज़, क्योंकि जो एकांत की आप बात कर रहे हो, इट ऑल्सो जो ये इंट्रोस्पेक्शन हम करते हैं, इन अ वे ये हमारे को, आप कह रहे हो कुछ स्पेशलिटी ढूंढने में भी हेल्प करते हैं, कहीं कहीं हमारे डीमंस आइडेंटिफाई करने में भी ये होते हैं। बिकॉज जब आप एकांत में होते हो आप अपने अंदर की बुराइयां भी देखते हो, राइट? यस। सो आपका जो ये फेज़ था, हाउ वाज द स्टार्टिंग? मतलब शुरुआत में मुश्किल आई, कैसे आपने शुरुआत की, क्या आपको प्रॉब्लम्स आई या क्या आपको चैलेंजेस आए जब आपने ये यू डिसाइडेड टू टेक दिस रूट? नो चैलेंजेस, कोई भी चैलेंजेस नहीं आए। और आपने एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ बोली, उसको लेकर मैं एक डाउट है जो क्लियर करना चाहूँगा। मैं उसको इस दृष्टि से देखता नहीं कि डिमोनिक, ईविल, या व्हाट्स द अदर पोलर ऑफ इट, दैव, दिव्य, डिवाइन, इन दोनों के बीच में मनुष्यता है जिसमें हम जीते हैं। तो ईविल और डिवाइन को ऐसे अलग अलग ना देखें, तो अगर इसको ऐसे समझें कि चलिए हमारे में कोई मर्ज़ है, कोई दुख या बीमारी है, तो हम सबसे पहले जाते हैं एक चिकित्सक, डॉक्टर, वो आइडेंटिफाई करता है हमारा प्रॉब्लम। सो अगर डिमोनिक या ईविल एक प्रॉब्लम है तो वो एकांत हमको कॉन्टेम्पलेट करके उसको आइडेंटिफाई और सिंगल आउट करने का भी मौका देता है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं, या अगर आपको ये चाहिए कि दिस हैज़ टू बी आउट ऑफ माई बॉडी एंड आई हैव टू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ गुण विद इन माई सेल्फ, या हम उसको थोड़ा बहुत फोकस करें, उसको थोड़ा बहुत और सुदृढ़ बनाएं, तो सत्व गुण को अपने बढ़ाने का अगर हम प्रयास करते हैं तो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम उस तमस को आइडेंटिफाई करें और उसको अपने से थोड़ा सा दूर बिठाएं। आपका नेक्स्ट प्रश्न था चैलेंजेस। मुझे नहीं लगता कि कोई चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि जब भी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई पैक्ड एवरीथिंग बैक इन माई बैकपैक, और जब भी पहाड़ों की तरफ इस बार चलना स्टार्ट किया था मैंने, तो यही सोच कर कि ब्लैंक स्लेट करता हूँ अपने आप को, बिना कोई बायस, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आगे बढ़ता हूँ, एंड लेट्स सी हाउ द बॉल रोल्स, एग्जैक्टली व्हाट आई सेड बिफोर द पॉडकास्ट स्टार्टेड टू रोल। तो देखता हूँ कैसे रोल करता है ये। मुझे ये नहीं पता था कि उस टाइम मुझे कोई बाबा जी मिलेंगे, कोई मुझे रोक लेगा, कोई मुझे किसी चीज़ में इनिशिएट कर देगा और मेरी लाइफ वहाँ से इररिवोकेबली चेंज हो जाएगी। और अभी भी उसी यात्रा में चल रहा हूँ और यात्री हूँ। छोटे छोटे हम्बल से टाइनी बिट्स एंड बाइट्स कलेक्ट कर रहा हूँ और शायद अपने आप को थोड़ा बहुत एनरिच कर रहा हूँ। तो आपका दिन कैसा, व्हाट वाज योर दिनचर्या एट दैट टाइम? सुबह सुबह 3:30-4 बजे उठना। वो भोर में आपकी नींद खुली जाती है शायद वहाँ पे, क्योंकि आप सोते बहुत जल्दी हैं। 8, साढ़े 8, 9 बजे तक आप भोजन पाकर सो जाते हैं। और हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक कुछ ऐसा बना है कि अगर आप 2-3 दिनों तक किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हो तो चौथा 5वां दिन वो हो ही जाना है आपको। और मे बी सम एनर्जीज, आई डोंट नो, बट 3:30-4 बजे उठना, उसके बाद थोड़ा नित्य वगैरह करना, 2-3 घंटे अपने एक सर्टेन काइंड ऑफ जप दैट आई वाज इनटू, उसका रिसाइटेशन करना या उसको मथना, थोड़ा मेडिटेशन करना, फिर उसके बाद अपना भोजन का प्रिपरेशन करना, फिर नीचे जाकर गंगा माँ का एक बहुत खूबसूरत सा टेम्पल है जहाँ मेरी गुफा है अभी भी, अबाउट 1.5 किलोमीटर नीचे।
तो वहाँ जाकर थोड़ा सत्संग, आरती वारती देखना। मेरी गुफा मतलब आपकी, इज इट लाइक? मैं अब ये शायद गलत बोल रहा हूँ कि मेरी गुफा गुफा जिसमें मैं भी निवास करता था, अच्छा, जिसको मैं अपना सेकंड वूम्ब बोलता हूँ, राइट। तो उसको इस्तेमाल करने का मौका मिला मुझे, यही बहुत बड़ा प्रिविलेज है। वहाँ पे पता नहीं कितने ऋषि मुनि साधु संत कब से कितने कितने समय तक निवास करा होगा उन लोगों ने। उनकी जो ऊर्जा है वहाँ पे, वो ऊर्जा को एब्जॉर्ब करना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रिविलेज था मेरे लिए। और अभी भी जब भी जाता हूँ वहाँ पे, तो जैसे आप अपनी माँ को प्रणाम करते हैं, ना भी करें तो अंदर से एक भाव तो रहता ही है। ट्रू। एक सर्टन पार्ट ऑफ मी इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू गंगोत्री। मैं रहूँ ना रहूँ, यहाँ बैठ के आपसे बात भी कर रहा हूँ तो भी आई कैन थिंक एंड आई कैन कनेक्ट विद दैट वूम्ब ऑफ माइंड। तो मैं कैसे बोल दूँ कि मेरे लिए चैलेंजिंग था। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप नोएडा या बैंगलोर में बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, वो शायद वहाँ पे आप उसको एंजॉय नहीं करेंगे। बट एंजॉय करना भी बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, किसी को पिज़्ज़ा पसंद है, किसी को नहीं। तो चैलेंजेस कैसे? तो कितने कितना समय रहे थे आप वहाँ पे? इकट्ठे एक साथ में देखूं तो 3-3.5 महीना, और उसके बाद फिर आना जाना तो हमेशा चलता रहता है। तो एनी डिवाइन एक्सपीरियंस जो मैं वहाँ पे हुआ? नहीं अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बोला था कि हमारे 24 घंटे की लाइफ में इतने सारे इवेंट्स होते हैं जिसको हम ऑर्डिनरी इवेंट्स लेते हैं। एक जो सांस लेते हैं हम हमेशा, और इनवॉलंटरली हमारी सांसें चलती रहती हैं, बट एक योगी के लिए जो सांस के इम्पोर्टेंस को जानता है, उसके लिए हर एक सांस भी बहुत डिवाइन है। हाउ डू यू सी दोज इवेंट्स विच लुक ऑर्डिनरी टू यू एंड आई, मे बी फॉर समबडी एल्स इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड दिव्य। तो ये तो आपके अनुभव हैं, आप कैसे किस पर्सपेक्टिव में उसको समझ पाते हैं। पर हमें कुछ ऐसा अनुभव बताओ, जैसे क्या होता है एज एन ऑडियंस या एज अ फिलहाल लेमन, जब हम डिवाइन या दिव्य एक्सपीरियंस की बात करते हैं हमें लगता है कुछ चमत्कारी, कुछ अलग, राइट? तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप बता सकते हो? बहुत सारे, तो बहुत सारे। टेल मी समथिंग। सो अभी मैं किसी से बात करके आ रहा था और उनको भी यही मैंने बताया कि चमत्कार किसको बोलते हैं, आप किसको बोलते हैं चमत्कार? व्हाट इज अ मिरेकल एज पर यू? Which you think can unbelievable, को नहीं हो ही नहीं सकता, आप सोचते हो, जिसको आप अपने बहुत हम्बल अंडरस्टैंडिंग से जस्टिफाई नहीं कर सकें, लॉजिकली आप उसको समझ नहीं पाएं या समझा नहीं पाएं, बिल्कुल हैं, वो आपके लिए मिरेकल, मिराकुलस, चमत्कारी। आज से 400 साल पहले विक्टोरियन एरा में अगर आप किसी के पास एक न्यूक्लियर डिवाइस रख देते तो उस टाइम के बेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट्स वो उसको डिड्यूस नहीं कर पाते कि है क्या ये, राइट? एक छोटे से एटम से इतनी सारी ऊर्जा निकल पाना ही एक चमत्कार था, शायद 400 साल पहले तक, 300 साल पहले तक, राइट। या उनके लिए जिनको पता नहीं कि क्या है। बट नाउ वी कैन डिफाइन, लॉजिकली डिफाइन इट विद साइंस एंड फॉर्मूलाज, सो नाउ इट इज़ नॉट अ चमत्कार फॉर अस। तो वैसे चमत्कार जिस टाइम में हुए होंगे उनमें से एक दो कहानियाँ बताता हूँ, शायद आपको भी मज़ा आए और आपके दर्शकों को भी। तो ये गंगोत्री की ही बात है, उससे पहले की भी एक दो बता सकता हूँ आपको, गंगोत्री के पहले बताता हूँ मैं। तो गंगोत्री में जब भी बाबा जी ने मुझे जिस दिन अंदर बुलाया था कि आइए आप मेरी गुफा में निवास कीजिए, और वो इसीलिए हुआ था क्योंकि जब उनसे पहली बार मुलाकात हुई, उन्होंने बुलाया अपने गुफा के अंदर, हमारी बहुत मज़ेदार बातचीत हुई, सत्संग बोलता हूँ मैं। 2-3 घंटे बात करने के बाद जब उन्होंने मुझसे पूछा कि युवराज जी बताइए आपके भी तो कुछ प्रश्न होंगे, मैंने कहा हाँ ज़रूर हैं। और क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि मेरे दिमाग में कोई ऐसा मोटिव नहीं था जिसको लेकर मैं पहाड़ों को छान मार रहा था, तो जब अचानक से ये बातें आई कि आप मुझसे प्रश्न कीजिए, तो फिर मैं भी सोचने लग गया कि क्या ऐसा प्रश्न करूं जिससे मैं बाबा जी को इम्प्रेस कर दूं, उनको भी लगे कि कोई तो है। थोड़ा बहुत डेप्थ है इस बंदे में भी। कुछ नहीं आया लेकिन उस टाइम दिमाग में, बट वही 3 बहुत सिंपल येट मुझे लगता है, कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत प्रोफाउंड क्वेश्चंस हैं, बट मेरे लिए बहुत सिंपल थे उस टाइम, जो स्वामी विवेकानंद जी ने पूछे थे अपने गुरु से कि आपने ईश्वर को देखा है, जानते हैं, मुझे दर्शन करा सकते हैं। तो मैंने भी इतना ही कि ईश्वर को जानते हैं, देखा है और मुझे दिखा सकते हैं। तो मुझे लगा था कि शायद गोल मटोल करके कुछ ना कुछ तो ऐसा आंसर देंगे, बट उनका बहुत सहज आंसर था, यस Oh, really? ये करें और कल सुबह आप आइए।
तो फिर कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, मैंने उनको बोला कि देखिए मैं यहाँ पे किसी होटल में रुका हूँ, अगर 4 साढ़े 4 बजे सुबह सुबह फिर आपकी गुफा तक यहाँ पे आना शायद पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप अनुमति दें तो बाहर में ही आपकी गुफा के मैं एक चद्दर वद्दर लगा के सो जाऊँगा। बट वेरी काइंड ऑफ हिम, ही आस्क्ड मी टू कम इनसाइड एंड स्टे विद हिम। तो रात्रि उनके साथ गुजारी। सुबह सुबह जो कुछ चीज़ें उन्होंने बोली थी कि मंदिर के पास जो दुकानें वहाँ से लेके आइएगा, तो कुछ फूल, कुछ अलग अलग चीज़ें, वो सब लेकर सुबह सुबह वहाँ पे चला गया मैं। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट इनिशिएटेड इनटू समथिंग, जिस समय मुझे पता भी नहीं था कि इनिशिएट होने का या दीक्षित होने का मतलब क्या होता है। तो ये हुआ। उस शाम में फिर हम पहली बार बैठे साथ में ध्यान में, और ये ध्यान करने का जो प्रैक्टिस है शायद मेरा पिछले 7-8-9 सालों से चल रहा था। अपनी तरीके से जितना मुझे समझ में आता था, आंखें बंद करके लोग जो यूजुअली करने का प्रयास करते हैं, या तो अपने हृदय चक्र पे या तो अपने भ्रिकुटी पे कहीं ना कहीं ध्यान करने का प्रयास करते हैं, या किसी साउंड पे। बट दिस वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, जहाँ पे उन्होंने, हम बैठे 6-6:30 बजे आसपास, संध्या के आसपास, और कुछ क्रियाएं थी जिनमें उन्होंने मुझे इनिशिएट किया, और फिर हम बैठ गए आंखें बंद करके। बीच में मुझे कुछ घंटियों की आवाज़ आ रही है, शंख की आवाज़ आ रही है। ये सब पहले कभी हुआ नहीं था मेरे साथ। बट देर इज़ अ माइंड विच इज़ ऑल्सो वर्किंग एट द सेम टाइम, सो इट इज़ ट्राइंग टू ऑल्सो थिंक कि क्या चल रहा है क्या नहीं। सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द लॉजिकल कंक्लूजन कि कहाँ से आ रही हैं ये आवाज़ें। तो मन सोच रहा था कि शायद नीचे मंदिर है, वहाँ पे आरती हो रही होगी, तो घंटियों और शंख की आवाज़ आ रही है वहाँ से। तो ये सारी बातें चल रही हैं अपने माइंड में। मन जो है आपका हमेशा चिटर चैटर चलता रहता है आपका। तो ये चिटर चैटर उस टाइम भी चल रहा है। जब हम ध्यान से उठते हैं तो उस टाइम 10-10:30 बजे का टाइम था, एंड देन वी रियलाइज्ड कि 3.5-4 घंटे हो गए ख़त्म। उस टाइम शायद ये पहली दफ़ा था जब समय का आभास नहीं था मेरे पास, और पहली बार था शायद जब 4 घंटे इकट्ठे एक आसन पे बैठे रह गया था मैं। एनीवे, जब उठते हैं तो उस टाइम भी ये घंटियों की आवाज़ चल रही है, शंख बजे जा रहे हैं, और जब समय देखा तो पता चला कि ये आरती का समय तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आरती वहाँ 7:30 बजे ख़त्म होती है उस मंथ में, जिस मंथ में मैं हूँ वहाँ पे। फिर मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी ये घंटियों और शंख की आवाज़ आ रही है, आपको भी आ रही है क्या? कहाँ से आ रही है ये? तो मुझे बहुत मिस्टीरियसली देखते हुए पूछ रहे हैं, अच्छा आपको ये आ रहा है? मैंने कहा हाँ, आपको क्या आ रहा है? उन्होंने बोला मुझे बादल के गरजने की आवाज़ आती है। मैंने कहा ठीक, लेकिन मेरे एक्सपीरियंसेस तो दूसरे, ये कहाँ से हैं? तो फिर उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को थोड़ा और खोल कर बताया। मुझे जो भी एक्सपीरियंस हुआ था या हो रहा था उस टाइम भी, उसको भी थोड़ा अनफोल्ड करके बताया। तो ये बातें वहाँ से स्टार्ट हुई। तो ये मेरा पहला ऐसा एक्सपीरियंस था गंगोत्री में, जिसको मैं अनयूजुअल बोल सकता हूँ। उसके पहले एक और एक्सपीरियंस है जिसको मैंने किसी और पॉडकास्ट में नहीं बोला, वो भी बताना चाहूँगा आपको। जो हमको कितने ऑर्डिनरी लगते हैं एक्सपीरियंसेस, जिसमें अगर आपकी दृष्टि हो तो वो ही आपको डिवाइन लगने लगते हैं। और जब हम बोलते हैं हमारी परंपरा में कि हम हर चीज़ में या हर जगह शिव को ही देखते हैं और पाते हैं, ये इनफैक्ट जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है, वो पूरा स्पेक्ट्रम ही शिव है। तो कैसे जाने शिव को? तो हम हर चीज़ में शिव को देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि शिव को इन इट्स इंटायरिटी हम देख नहीं सकते। अभी कुछ दिनों पहले एक और पॉडकास्ट में मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि आप समझिए कि आप एक शिशु हैं माँ के गर्भ में, और तब आप अपनी माँ के दर्शन करना चाहते हैं। क्या आप कर पाएंगे? आपको एक डिफरेंट बॉडी होना पड़ेगा, अपनी माँ की कोख से बाहर निकलना पड़ेगा। देन यू वुड नो व्हाट इज़ मदर इन अ फॉर्म। एक रूप में मदर आपको नज़र आती हैं। आप शिव जो कि पूरा स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम से बाहर निकल नहीं सकते कि शिव को आप ऑब्जेक्टिवली देख पाएँ, बिकॉज द होल स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड शिव। एनीवे, सो यमुनोत्री का एक्सपीरियंस है, वो भी बताऊंगा आपको। तो गंगोत्री के ठीक पहले, या शायद उसके 2-4 दिनों 5 दिनों पहले की बात है, मैं यमुनोत्री का भी गया था वहाँ दर्शन करने के लिए। बहुत लोगों ने बोला कि अभी मत जाइए, अभी भेड़ भालू ये वो ऐसा कुछ। और जो लोग जा चुके हैं यमुनोत्री, आई थिंक वो रिलेट कर पाएंगे उस पूरे ट्रैक के एक्सपीरियंस को। बारिश का टाइम है, पहुंचने के लिए तो मैं पहुंच गया 3:30-4 बजे के आसपास। और सौभाग्य देखिए कि नीचे एक गांव है, जिस गांव से यमुनोत्री मंदिर में जितने भी पुजारी होते हैं, वहाँ पे एक पुजारी नहीं होते,
वहाँ पे हर एक महीने पुजारी चेंज हो जाते हैं। तो उस गांव में से, उस सर्टेन गांव में से कुछ लोग हैं जो कि पुजारी बनने के लिए इनिशिएटेड या प्रिपेयर्ड होते हैं, और वो आप ये समझिए कि हर महीने के बाद वो अपना रोल चेंज करते रहते हैं। सो देयर इज़ नो परमानेंट पुजारी देयर। तो उस गांव में एक स्वयंभू लिंग निकला। तो जिस दिन मैं जा रहा हूँ यमुनोत्री ऊपर में, उस दिन ये पूरी पालकी और गाजे बाजे के साथ उन लिंग को लेकर वो ऊपर मंदिर जा रहे हैं। तो पूरे ढोल बाजे सब बज रहे हैं, और करते कराते जब मैं 3:30-4 बजे वहाँ पहुँच रहा हूँ तो फिर पता चला कि यहाँ पे आरती भी होने वाली है, और जो सारे गांव वाले आए हैं उन लोगों ने कुछ लंगर वगैरह का इंतज़ाम भी किया है, और कुछ स्पेशल होने वाला है यहाँ पे। तो मुझे इंट्यूटिवली लगा कि मुझे थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, भले ही थोड़ा शाम हो जाए। आई विल टेक दैट रिस्क ऑफ ट्रेकिंग बैक डाउन आफ्टर द सनसेट, बट इस एक्सपीरियंस को मिस करना उचित नहीं रहेगा, पता नहीं कब दोबारा आना हो ना आना हो। तो ये सब करते कराते 6, 6:30, 7 बज गए ऑलरेडी। और क्या सत्संग था, मतलब। तो शाम में जब सब ख़त्म हो रहा है, लंगर वगैरह का टाइम हो गया, मैंने भोजन तो करा नहीं, लेकिन जब बारिश होने लगी तो फिर मैं नीचे आने लग गया यमुनोत्री के नीचे। और बिकॉज बारिश हो रही थी तो सब लोग थोड़े बहुत अंदर अंदर में, जहाँ पे छुपने की जगह मिल सके, वहाँ सब लोग थे। एक जगह थोड़ा नीचे आकर मुझे सामने थोड़े दूर में एक पंडित जी टाइप दिखे, और वो भोजन पा रहे थे अपना। तो इंस्टिंक्टिवली अगेन मेरे मुख से ऐसे अभी भी निकल ही जाता है, जय सिया राम पंडित जी। तो वो भोजन पा रहे थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं, बट हाथ से ऐसे इशारा किया कि रुकिए, थमा। तो मैं रुका, 2-4 मिनट में उनका भोजन ख़त्म हुआ, और फिर वो आके मुझसे पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं आप। मैंने कहा नीचे जा रहा हूँ। तो प्रसाद पाया आपने? मैंने कहा नहीं। और उस टाइम मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड। मैं शॉर्ट्स में गया था वहाँ पे, इसलिए क्योंकि जिस टाइम मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी उस टाइम बहुत गर्मी और धूप थी। बट आई कुड नॉट प्रिडिक्ट कि इस टाइम बारिश स्टार्ट हो जाएगी और शाम होते होते फिर हवा वगैरह चलने के कारण बहुत ठंड हो। तो मैं काँप रहा हूँ ठंड में। तो पंडित जी ने बोला कि पहले आइए भोजन पाइए। मैंने कहा पंडित जी मुझे नीचे जाना है, और ये वो ऐसा है तो मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी से जल्दी गाँव में पहुँच जाऊँ। तो नहीं आइए प्रसाद पाइए। और कहाँ जाएंगे इतनी बारिश में, पहुँच नहीं पाएंगे, और जानवर वगैरह का थोड़ा खतरा है, तो आप रात में यहाँ रुक जाइए। वहाँ पे शायद 1-2 गेस्ट हाउसेस या लॉजेस वगैरह हैं जिनके लिए शायद पहले बुकिंग करनी पड़ती है, मुझे बताया गया था। लेकिन मैंने अपने दिमाग में ये सोचा था कि मुझे तो वापस आना है, तो मैंने कुछ करा नहीं था। तो मैंने पंडित जी को बोला देखिए मेरी कोई बुकिंग नहीं है, तो पता नहीं कहाँ रुकना है मुझे। तो उन्होंने बोला अरे आप क्यों चिंता कर रहे हैं, देवी हैं संभाल लेंगी। मैंने कहा चलिए ठीक। तो उन्होंने भोजन फिर थोड़ा दिया, मैंने भोजन पाया। गर्म कपड़े थे नहीं मेरे पास, फिर भी पंडित जी मुझे नीचे में एक छोटा सा कमरा था जहाँ वो ले गए कि आइए आप यहाँ पे रात में विश्राम कर लीजिएगा। मैंने कहा चलिए ठीक। मैं फिर से बोलता हूँ, मुझे याद है जिस तरह से मैं ठंड से काँप रहा था। जैसे उस कमरे में मैंने प्रवेश किया, नीचे से एक गर्म पानी का स्रोत था शायद, उस वजह से पूरी की पूरी जो ज़मीन थी, द फ्लोर ऑफ द रूम वॉज हॉट। तो मैंने चप्पल वगैरह जो बाहर निकाल के पैर जैसे वहाँ पे रखा, इट वॉज, मुझे लगा कि आई एम एंटरिंग द पैराडाइज। जब आपको इस तरह से ठंड लग रही हो और आपको एक सौना टाइप का कमरा मिल जाए, वो भी बिना मांगे। तो फिर एनीवे आई एंटर्ड, आई वॉज द ओनली पर्सन देयर। उन्होंने गद्दे वद्दे बिछाए, रज़ाइयाँ वगैरह दी। 2-4-5 मिनट में जो टी शर्ट और शॉर्ट्स थे उसको भी खोल के निकालना पड़ा मुझे, इतनी ज़्यादा गर्मी लगी मुझे। तो फिर पंडित जी ने अपना सारा एक्सपीरियंस बताया। वो बद्रीनाथ से आ रहे थे, और भी कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने मुझे दी। 5-10 मिनट हुए होंगे, ये रियलाइजेशन था मेरा स्मृति कि नारायण ही आए हैं मुझे बचाने के लिए, नहीं तो मैं नहीं शायद। तो ये मेरा अपना रिकग्निशन था कि उनमें मुझे नारायण दिख गए। उनके चरण छुए मैंने, और आँख से पता नहीं खुद ही रोना सा आ गया। और पंडित जी कह रहे हैं अरे बाबा जी आप क्यों ऐसा कर रहे हैं इस तरह करके। तो ये रिकग्निशन होता है। सेम इज़ द केस एक बार बद्रीनाथ में भी बट ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है समृद्धि। यू जस्ट गॉट टू रियलाइज व्हाट इज़ स्पेशल एंड व्हाट इज़ मिरेक्युलस, जिसको चमत्कार बोलते हैं आप, उस ऑर्डिनरी से इवेंट में, और हो जाता है। पर सबके साथ होता है? मैं सबका स्टोरी तो नहीं बता पाऊँगा, बट मैं आपसे पूछता हूँ, कभी भी अपने छोटी सी लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जिसको आप लॉजिकली डिफाइन नहीं कर पाए हो? बिल्कुल हुआ है, डेफिनेटली। आँख से आंसू ऐसे ही चलते आए हों, पता नहीं आप क्यों रो रहे हो। इस इमोशंस
ईश्वर, ये भी अक्सर जेनेरिक बोलने की बात होती है स्मृति, कि आप ईश्वर को कुछ दे नहीं सकते, आप उनका ही अंश हैं। आप अगर किसी भी तरह से कनेक्ट हो सकते हैं तो वो सिर्फ एक भाव है आपका। अगर वो भाव है तो आप कनेक्ट हो जाएंगे, तो आप अर्जुन हैं। अगर भाव नहीं है तो फिर आपको बहुत समय लगता है उस भाव को लाने में। आपने अभी कहा, जब आपने आपके बाबा जी ने पूछा कुछ सवाल है आपके पास, तो आपने 3 सवाल पूछे जो अक्सर कि भगवान हैं, दिखा सकते हो, मिला सकते हो, तो हुआ ये? भगवान से कैसे मिलना पसंद करेंगे आप? एक तो भगवान को आप समझते कैसे हैं? somebody who lives outside of you, डिवाइन पावर, कुछ ऐसा। सो 2 तरीका है भगवान को देखने का या समझने का। और यहाँ से ही हमारे 3 वंडरफुल स्कूल्स या फिलॉसफीज या स्कूल्स ऑफ थॉट की शुरुआत होती है, जहाँ से द्वैत, द्वैत अद्वैत और अद्वैत की परंपरा स्टार्ट होती है। द्वैत मतलब जहाँ मैं आपको समझता हूँ कि यहाँ पे भगवान है और मैं एक मनुष्य हूँ। द्वैत अद्वैत में मैं जानता हूँ कि यहाँ पे हूँ और कनेक्ट करने का प्रयास है मेरा। द्वैत अद्वैत और उससे ऊपर अगर थोड़ा सा भी पहुँच गए तो हनुमान समझिए अपने आप को, और अंदर में आपको राम समझ में आ जाएंगे। तो आपको तब समझ में आएगा कि अद्वैत है, आप ही राम हैं और आपके ही अंदर है वो ईश्वर। तो ईश्वर को आप किस तरह से ढूंढ रहे हैं, ये आपका पर्सपेक्टिव है। तो हमारा जो, मुझे लगता है कि हम सबों का जो प्रिलिमिनरी या रूडिमेंट्री जर्नी स्टार्ट होता है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, वो तभी स्टार्ट होता है जब हम बाहर देखते हैं कि यहाँ है ईश्वर, यहाँ मूर्ति रखी है उनकी, उसमें विराजमान है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा है उनकी। वह सेम प्राण जो हम हमेशा लेते रहते हैं सांसों के माध्यम से, वहाँ पे भी अगर ईश्वर को ढूंढने लग जाएं तो शायद हमारा एवोल्यूशन हो जाता है। तो उस टाइम तक मुझे ऐसा नहीं है कि इन तीनों स्कूल्स के बारे में पता नहीं था, बट एक्सपीरियंशली जानता नहीं था इसको। तो शायद उस टाइम में भगवान का दर्शन बाहर करने का प्रयास कर रहा था। और ऐसा नहीं है कि दर्शन नहीं हुए, वो भी हुए मुझे, लेकिन शायद वो रूडिमेंट्री लेवल ऑफ यात्रा ही रहती है, जहाँ पे मुझे लगा कि शायद बगल में बैठे हैं मेरे हनुमान जी, उसी मुद्रा, उसी पोज में, उसी ध्यान में। शायद अगेन गुरुओं और परंपराओं और भगवती का आशीर्वाद और उनकी अनुकंपा है कि उन हनुमान जी का एक थोड़ा सा अंश, जिनको शिवांश और रौद्रांश भी बोलते हैं, अपने अंदर से भी कनेक्ट कर पाता हूँ। इतनी दृष्टि शायद अगेन उनकी अनुकंपा से ही है। आप पे होगी तो आप भी फील करेंगी, आप पे होगी तो आप भी उसी से कनेक्ट करेंगी, बाहर नहीं अंदर। पर क्या ये एक जर्नी है? मतलब यस, एंड हर एक को अपनी उस जर्नी से शायद अपने तरीके से गुजरना पड़ता है, या ऑलरेडी, या द क्वेश्चन इज कि आर यू द चोजन वन, कि आप हो, आप, बट आपने ये पाथ अभी आपको शायद लाइफ में इस मुकाम पे मिला, बट क्या ये सब कर सकते हैं? इज इट अ जर्नी दैट एवरीवन कैन डू? ये यात्रा सबकी है स्मृति, कोई चोजन वन, कोई स्पेशल नहीं है। ये एक बहुत वेस्टर्न अब्राहमिक कॉन्सेप्ट है। एवरीबडी इज स्पेशल, नथिंग इज ऑर्डिनरी। तो इसको ऐसे समझें, अगर 10th ग्रेड में जो स्टूडेंट हो वो अपने आप को समझे कि आई एम द चोजन वन, वेल ये उसका आधा ज्ञान होगा। बिकॉज जो शायद 5th ग्रेड में है वो कभी ना कभी 10th ग्रेड में पहुंचेगा। उस टाइम वो उस यात्रा को या एक्सपीरियंस को या अनुभूतियों को फील कर रहा होगा, या वो सीखेगा उस टाइम जो 10th में पढ़ाया जाना है। लेकिन यात्री तो सब एक ही जर्नी के हैं। कोई किसी माइलस्टोन पे है, कोई किसी माइलस्टोन पे है, कोई किसी माइलस्टोन पे है। अपने अपने कर्म, अपने अपने संस्कार, अपने अपने संगत, और अगेन हिज और हर ग्रेस। अच्छा, जैसे आपने साधना की बात की, क्या है ये साधना? मतलब कैसे करते हैं लोग, और इसमें क्या सबसे ज़्यादा चैलेंज है? इज इट बॉडीली या माइंड का चैलेंज है या फियर का चैलेंज है? आप किस चीज़ को साधना चाहते हैं स्मृति, उसका आंसर इस पर डिपेंड करेगा। अर्जुन शायद मछली की आँख को साध रहा था, राइट। तो उसका जो साधना होगा वो उस तीर और कमान से साधना होगा, और वो बहुत फिजिकल इन नेचर होगा। बहुत बोला मैंने, एब्सोल्यूट नहीं बोला। देयर इज़ अ पार्ट ऑफ दैट विच ऑल्सो हैज़ टू वर्क इनसाइड ऑफ यू।
आप मंत्र को साध रहे हैं, अपने आप को साध रहे हैं, सांसों को साध रहे हैं, मन को साध रहे हैं, आप साध किसको रहे हैं? जिस चीज़ को आप साध रहे हैं या जिस चीज़ के ऊपर मास्टरी हासिल करना चाह रहे हैं, उस चीज़ का नाम साधना है। और जब आपने इस पूरे कॉन्वर्सेशन की जब स्टार्ट करा था, वो किया था हिमालय या फिर एकांत। ये एकांत बाहरी दृष्टिकोण से इन द फिज़िकल वर्ल्ड कहीं अपने आप को थोड़ा ऐसे एकांत में ले जाना, ये आपके साधना में या उस चीज़ को साधने में मदद करता है। इसीलिए बिकॉज आपके पास थोड़े कम डिस्टर्बेंसेस या हाँ, डिस्टर्बेंसेस को हिंदी में जो भी बोलें, तो ये थोड़े कम होते हैं। आपका ध्यान कम भटकता है क्योंकि भटकाने के लिए चीज़ें कम होती हैं। तो वहाँ इंस्टाग्राम के रील्स और यूट्यूब वीडियोस या फिर 10-50 लोगों का शोर, ये सब नहीं होता। तो ये आपको साधने में हेल्प कर सकता है अगर आप उस थ्रेशहोल्ड तक पहुंच गए हैं तो। नहीं तो आपके माध्यम से भी मैं बहुत सारे लोगों से ये भी प्रश्न पूछता हूं कि अपने आप को, आप हिमालय छोड़िए, पहले अपने आप को अपने ही कमरे में बंद करके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को किनारे रखकर 2 दिन बिना लाइट, बिना किसी साउंड के अपने आप को अंदर एक इसी के बोलते केव कर लीजिए। हाउ वुड योर एक्सपीरियंस बी? बहुत सारे लोग इसको झेल नहीं पाएंगे। True. अपने आप को फाइंड करने की जो ये यात्रा है, अपने आप से लोगों को लगता है बहुत डर, और उस डर को मिटाने के लिए हम करते रहते हैं किसी न किसी चीज़ से इस चीज़ को फिल, या वो अगेन पॉडकास्ट हों, या वो बुक्स हों, म्यूज़िक हो, थॉट्स हों, फ़ोन कॉन्वर्सेशंस हों, या फिर बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें जिससे हम उस खाली समय को भरते रहना चाहते हैं, कि खालीपन हमको डराता है। स्पिरिचुअलिटी का नाम उसी खालीपन को परस्यू करना है। इससे लोगों को डर लग सकता है। अच्छा, आपने जैसे भी बताया कि यू फेल्ट द प्रेजेंस के हनुमान जी आपके बगल में बैठे हैं। हैव यू एवर फेल्ट, मतलब आपने, ये तो चलो एक फिजिकल फॉर्म है जिसे आप कह रहे हो, बट हैव यू एवर फेल्ट के आपके पास आपने ऐसे भगवान को देखा एंड आपके पास ही थे, और देयर वाज सम डिवाइन थिंग दैट हैपेंड एंड मे बी मेड यू जैसे अब चमत्कार की बात हो रही है यहाँ पे, इन अ वे अनबिलीवेबल चमत्कार? बहुत सारे। अगेन आपको ऑर्डिनरी नेस में स्पेशलिटी कैसे ढूंढते हैं आप, ये आपके दृष्टि और दृष्टिकोण पे या नज़र और नज़रिया पे डिपेंड करता है। तो आप फिज़िकल, आपने बोला इस बात को कि भगवान को फिज़िकली देखा है। नहीं, मैंने फिज़िकली नहीं देखा, बिकॉज फिज़िकल हमारा सेंस जो होता है वो 5 भूत का शरीर होता है, और कोई भी दिव्य शरीर पंचभूत में नहीं आता। तो जब वो हनुमान जी के दर्शन हुए मुझे, वो भी आप ऐसा समझे कि जब आग लग रही होती है तो धुआं निकलता है, लेकिन उस धुएं को आप देख पाते हैं। उस धुएं में जो भी आकृति बनेगी वो भी आप देख पाएंगे। सो ये बहुत स्मोकी सा एक दर्शन होता है, जैसा एटलीस्ट मेरा हुआ। तो दैट वाज दिस केस विद इन गंगोत्री। एक और छोटी सी स्टोरी है जो कि आपको बताता हूँ, जहाँ एक अनुभव हुआ कि कैसे, खैर ये स्टोरी बताता हूँ, या आपके लिए या फिर आपके दर्शकों के लिए। उत्तरकाशी से अबाउट 8-9 किलोमीटर थोड़ा ऊपर बीच जंगलों में एक आयना देवी का मंदिर है। मैं चाहूँगा अगर आपके थ्रू जिन तक भी ये पॉडकास्ट पहुँच पाए, अच्छे भाव से, लेकिन पता करें कि ये कहाँ पर है, और कोशिश करें कि एक बार जाएं। अगर माता की इच्छा हुई और उनकी अनुकंपा तो आप पहुंच जाएंगे वहाँ तक, और अगर नहीं हुई तो फिर तो आयना देवी नाम बोला मैंने, तो वहाँ पे एक छोटा सा विग्रह है भगवती का, और विग्रह के पीछे एक बड़ा सा आईना है। वो आईना आपको दिखाता है। ठीक, तो पता करें लोग। तो वहाँ जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। 2-3-4 बार जा चुका हूँ मैं। द फर्स्ट टाइम आई हैड गॉन देयर वाज विद वन ऑफ दीज गाइज हु हैड गॉन टू दिस प्लेस अ कपल ऑफ टाइम्स। वहाँ एक बाबा जी रहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखेंगे तो उन बाबा जी का पिक्चर मिलेगा वहाँ पे। वो सिर्फ आप समझिए कि हड्डी के ऊपर जैसे कि सिर्फ एक लेयर ऑफ स्किन जैसा होता है, वैसे ही है। पूरा शरीर गल गया है उनका साधना में। पिछले 17 साल से हैं वहाँ पे उस घने जंगलों के बीच।
उनसे पूछेंगे कि बाबा जी कैसे है यहाँ पे, केरला से हैं वो बाय द वे, छोटी टूटी फूटी हिंदी आती है, मतलब मेरी भाषा हिंदी की ख़राब है मैं ये समझता हूँ, उनकी मुझसे भी गई गुजरी। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे आप यहाँ पे कैसे आए, तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि माता यहाँ से निकलने देती नहीं मुझे, क्योंकि मेरा जो भी भाव है उस भाव से ज़्यादा उनको किसी का भाव पसंद नहीं आता। एनीवे, पहली बार जब उनसे मिला तो अगेन दीज आर डिवाइन एक्सपीरियंसेस, कांट पुट देम डाउन इन वर्ड्स। और जब कभी ऐसा एक एक्सपीरियंस आपको होता है तो आप चाहते हैं कि आपके जो मित्र हैं या क्लोज लोग हैं उनको भी वो एक्सपीरियंस हो। शायद ये पॉडकास्ट भी मैं इसीलिए करता रहता हूँ कि कुछ एक चीज़ किसी को समझ में आए, थोड़ा नज मिले, और शायद कोई उस रास्ते पे चले जिससे उनको उनके तरह से एक्सपीरियंसेस हो पाएँ। आप मूवी देखती हैं, कोई बुक पढ़ती हैं, आपको बहुत पसंद आती है, तो आप लोगों को यही एडवाइस करते हैं, अरे जाओ तुम भी मूवी देख कर आओ। तो ऐसा ही कुछ मेरा एक्सपीरियंस था। तो वन ऑफ माई गुरुज गुरुनाथा और उनकी धर्मपत्नी, ये दोनों भी किसी एक समय पे उत्तराखंड उत्तरकाशी में थे, और मैं श्रीनगर से निकलकर यहाँ भी पहुँचा था, किसी कार्य से ही हम लोग वहाँ पे थे। तो हम लोग भ्रमण कर रहे हैं उत्तराखंड के जंगलों में और वहाँ के छोटे छोटे गाँवों में, और लोगों से मिल रहे हैं। तो मेरा ऑब्वियसली मन था कि उनको भी आयना देवी के दर्शन कराऊं, और बाबा जी से तो ज़रूर ही मिलना। तो मैंने बोला गुरुनाथ एक काम करते हैं, मैं आपको एक जगह ले चलना चाहता हूँ। एक ही बार गया हूँ और वो ऐसी जगह है जहाँ पे कोई ट्रेल नहीं है, तो जंगलों के बीच बीच का रास्ता है, हो सकता है मैं खो भी जाऊँ, लेकिन देवी हैं, अगर होगा तो शायद बुला लेंगी। तो उन लोगों ने भी बोला हाँ चलिए चलिए क्यों नहीं। तो हम तीनों निकले वहाँ से। आधे रास्ते तक तो हम पहुँच गए, क्योंकि थोड़ा बहुत गांव के जो बकरवाल होते हैं, जो बकरियां और भेड़ चलाने जाते हैं, उनका थोड़ा बहुत ट्रेल बना होता है। उसके बाद पूरा घना जंगल, और वहाँ पे भी भालू और ये सब भेड़ियों का थोड़ा बहुत संक्रमण है। संक्रमण क्या बोलूँ, उनका ही स्थान है वो, हम जाके संक्रमण करते हैं वहाँ पे। तो एनीवेज, आधे रास्ते पहुँचने के बाद फिर हम रास्ता भूल गए, और जो थोड़ा बहुत भी ट्रेल बन रखा होता है जानवरों से या फिर बकरवालों से, वो भी ख़त्म हो गया, बिकॉज हेवी रेन स्टार्टेड। अब हम जो थोड़ा बहुत बैग वैग लेकर गए थे बाबा जी के लिए कुछ सामान वगैरह पैक करके, उससे अपने आप को बचाते बचाते हम पहुंच रहे हैं वहाँ पे, लेकिन कोई ट्रेल नहीं मिला। तो फिर हम थोड़ा वेट भी करने लग गए, और बारिश का महीना है, तो जहाँ पे भी हम बैठ रहे हैं वहाँ पे लीचेस, क्या बोलते हैं हिंदी में, जो भी जोंक, हाँ, तो वो पूरे पैर पे। अब हम निकालते निकालते उसमें बिजी हैं, हम भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं कि बस हमको किसी तरह पहुँचाएं ऊपर। 15-20 मिनट हुआ होगा स्मृति। उसके बाद अचानक से उस मतलब घनी बारिश में एक अम्मा आई, 60 साल से ज़्यादा की उम्र लग रही थी, छोटी सी अम्मा, पहाड़ी अम्मा है, छोटे छोटे लोग। उनके हाथ में एक सिकल था जो काली माँ के हाथ में होता है। तो वो लेकर पता नहीं जैसे कि हमको ही खोज के आ रही हूँ। हम लोग पेड़ के बीच में थोड़ा छुपे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इधर उधर बारिश कम होगी तो फिर रास्ता ढूंढने का प्रयास करेंगे। वो हम तक खोजते खोजते पहुँची। वो कह रहे हैं अरे बाबा जी किधर, अपने गढ़वाली भाषा में। तो आयना देवी इतना पता था तो बताया उनको। तो वो रुकी थोड़ा टाइम, और उन्होंने बताया कि ऐसे करके इधर से जाने का रास्ता हमको फिर भी दिख नहीं रहा, बट एटलीस्ट पता है कि इस डायरेक्शन में बता रही हूँ जाने के लिए। तब तक गुरुनाथा और मोइमा ये दोनों थोड़ा इधर आसपास 4-5 फीट के दूर पे ही थे। उनकी आंखों में मुझे 2 चक्र दिख रहे हैं अम्मा की आंखों में, और शाइन करते हुए जैसे कि कोई VFX इफेक्ट होता है, वैसे मैं बता नहीं पाऊंगा उसको स्मृति। Really? जैसे मुझे साक्षात आयना देवी के दर्शन हो गए वहाँ पे, जैसे कि वो आधे रास्ते तक वो मुझे दर्शन देने आई हूँ। गुरुनाथा को मैंने बुलाया, गुरुनाथा इधर आइए प्लीज़। जब तक वे लोग पहुँच रहे हैं, अम्मा तक पहुँचे, फिर अम्मा ने फिर हम तीनों से थोड़ी बहुत बात करी, और फिर वो अचानक जंगल में गायब भी हो गई। जिधर से पता नहीं किधर से आई थी किधर ही गई। वो तो मेरे साक्षात दर्शन थे माँ के। जिस रास्ते पे चलिए उन्होंने बताया मुझे चलने के लिए, हम तीनों फिर उस रास्ते पे चलना स्टार्ट हो गए। जोंक वोंक लीचेस वगैरह इन सब से परेशान, बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही, हर जगह से हम पूरे भीग भाग के अगेन ठंड से काँपते काँपते और उस टाइम हो गई शाम। अब हमको कुछ भी दिख नहीं रहा। थोड़ा बहुत जो टॉर्च वगैरह की लाइट थी उससे, और हम शोर वगैरह करते जा रहे हैं ताकि अगर कोई जंगली जानवर हो तो हमें अटैक ना करे। थोड़ी देर के बाद हमें घंटी की आवाज़ आती है,
तो वो घंटियों की आवाज़ ट्रैक करते करते हम पहुँचे तो सामने खड़े था नंदी। और अचानक से ठीक सामने बड़ा सा नंदी अगर आपके पास आ जाए, वो भी जंगलों के बीच अंधेरे में, तो थोड़ा डर लग जाता है, राइट। चलिए डर तो नहीं लगा, बट एटलीस्ट खड़े हैं हम, देख रहे हैं कि अब हिलें ना हिलें क्या करें। ये शायद आधा मिनट आसपास का इनकाउंटर है। उसके बाद नंदी खुद से ही टेक्स अबाउट ये टर्न एंड उन्होंने चलना स्टार्ट किया इंस्टिंक्टिवली अगेन, क्योंकि हम 3 लोग ही उस जंगल में अंधेरे में फंसे हैं। तो जहाँ पे भी नंदी ले जा रहे हैं हम भी उसी इंट्यूशन और उसी भाव के साथ, उसी आस्था के साथ, आई थिंक हम भी उनके पीछे पीछे हो गए। उन्होंने हमको बाबा जी के आश्रम तक छोड़ा, और जो कि जस्ट बहुत 4-5 मिनट था वहाँ से, ज़्यादा दूर भी नहीं, हम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए थे, बट अंधेरे में पता नहीं चलता है, राइट। तो बाबा जी के आश्रम तक छोड़ा। बाबा जी हमारे लिए वेट कर रहे हैं कि ये लोग कब आने वाले हैं, बिकॉज किसी ने पहले बता दिया था उनको कि ये 3 ऐसे साधु टाइप के लोग हैं जो चढ़ रहे हैं वहाँ पे। तो वैसे करके हम वहाँ पहुँचे, और फिर वहाँ जाने के बाद वहाँ के जो एक्सपीरियंसेस हैं समृद्धि, ये भी एक स्टोरी ही है। हम पहुँचते हैं वहाँ पे 8 साढ़े 8 बजे, और ये स्टोरी मैंने किसी को एक्चुअली बताई भी नहीं है। आई होप कि हम तीनों भीग चुके थे बहुत बुरी तरह से, तो ऑब्वियसली हम थके हारे, और 6-7-8 किलोमीटर का ट्रैक था, तो वो सब करते हम सब थक गए थे। गुरुनाथा को वहाँ पे मैं इसी एक भाव से ले गया था, बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया कि उत्तराखंड में किसी कार्यवश हम थे वहाँ पे, तो मुझे लगा कि शायद अगर गुरुनाथा को आईना देवी के दर्शन हो जाएं, और अगर बाबा जी से भी मुलाकात हो जाए इस तरह से, तो शायद हमारी सहायता हो जाएगी, और शायद गुरुनाथा की सहायता हो जाएगी, शायद उनको कोई मार्ग मिल जाएगा। तो ये सोच के सारा हुआ था। तो हम तीनों ने थोड़ा बहुत भोजन बाबा जी ने कराया, ऑब्वियसली जो भी जंगलों की सब्जियां वगैरह होती हैं, इससे टेस्टी खाना हमने कभी खाया नहीं होगा। और हमारी फिर बातें स्टार्ट हुई, सत्संग करते करते शायद 12 साढ़े 12 हो गए थे। मैं, बाबा जी, गुरुनाथा, हम तीनों जगह हैं और बातें हो रही हैं। मोहिमा हैड स्लेप्ट, धुना जल रहा है, हम तीनों धुने के आसपास बैठे हैं, चिलम चल रही है, बातें चल रही है, और इस बीच में ही बाबा जी का पूरा शरीर ऑलमोस्ट नीला, और उनकी आंखें अगेन सेम चक्र, अम्मा सेम। मैं इसको बता नहीं पाऊँगा। मैं तो कम से कम बाबा जी से 1-2 बार पहले मिल चुका था, जानता हूँ बाबा जी की दिव्यता, जानता हूँ कैसे आयाना देवी उनसे इंटरैक्ट करती हैं, बट गुरुनाथा का पहला था ये। तो साष्टांग प्रणाम किया हमने, देवी के साक्षात दर्शन उनके शरीर में। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं स्मृति। मैं ये नहीं बोलता कि आपको आपके लिविंग रूम में, आपके बेडरूम में बैठे बैठे नहीं हो सकते, लेकिन थोड़ा मेहनत करना चाहिए लोगों को। तो शायद इन बहुत सिंपल सी चीज़ों में भी हमको, क्योंकि है सब कुछ दिव्य, आप भी दिव्य हैं, मैं भी, सब कुछ दिव्य ही है। हमारा पर्सपेक्टिव थोड़े टाइम के लिए भी अगर चेंज हो जाता है, तो उस फ्रीक्वेंसी में जो हमको दर्शन हो पाते हैं, वो क्षण भर के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए ही होते हैं, वो घंटों में नहीं होता। और शायद उस टाइम समय का बोध ही चला जाता है, आपको लगता है ये क्षणिक है, हुआ चला गया, बट वो कुछ बोध करा के आपको चला जाता है। शंभू, आप यू आर अ शिवा भक्त? ये मैं खुद बोल दूं तो कितना बड़ा एरोगेंस होगा मेरा। क्यों? क्या भक्त, चलिए एक छोटी सी स्टोरी और। जब कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अपने विश्वरूपी दर्शन करा रहे हैं अर्जुन को, तो अर्जुन को बोलते हैं कि तुमको लगता है सबसे बड़े क्षत्रिय हो या योद्धा हो, इसलिए दर्शन दे रहा हूँ तुमको ना। सबसे बड़े योगी हो इस पूरे कुरुक्षेत्र में, इसलिए दर्शन दे रहा हूँ ना। क्योंकि वो अनन्य भक्त हैं, इसीलिए विश्वरूप का दर्शन हुआ। उस पूरे कुरुक्षेत्र में सिर्फ 2 लोगों ने उनके विश्वरूप के दर्शन किए थे, एक भीष्म पितामह और एक दूसरा अर्जुन।
तो अपने आप को भक्त बोल देना ये मेरे लिए बहुत बड़ा एरोगेंस होगा। आई एम सॉरी, बट जिस दिन आपके इष्ट आपको मानते हैं कि आपके भक्त हैं, आप उनके भक्त हैं, तो मतलब आप वो हो गए। भक्त और इष्ट में कभी कोई डिफरेंस रह नहीं जाता। तो अगर मैं बोल दूं कि मैं शिव हूं तो ये बहुत बड़ा एरोगेंस होगा। दैट्स ट्रू। तो अगर हम किसी को मानते हैं, जैसे हर एक कोई ना कोई भगवान को फॉर इंस्टेंस मानते हैं, तो हाउ डू यू एड्रेस, क्या हम उनके फॉलोअर हैं, क्या हम, मतलब हाउ डू यू से दैट, क्योंकि हम तो अपने आप को भक्त मानते हैं। अच्छी बात है, मानते हैं तो मानना चाहिए, बट हम जानने का प्रयास करते हैं एक्चुअली। हम क्योंकि इवेंचुअली अगेन मैं उसी कुरुक्षेत्र का और उसी संवाद का एग्जाम्पल लेता हूँ एक, जहाँ पे श्री कृष्ण ने बताया तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म अभी इस टाइम ये बोलता है कि तुम गांडीव उठाओ और युद्ध करो, फाइट करो। बट अगर क्या अर्जुन एक बार बोल दिया भगवान ने और अर्जुन मान गए? नहीं हुआ ऐसा, राइट? देयर वाज अ होल एपिसोड ऑफ आई डोंट नो हाउ मेनी टू एंड फ्रो क्वेश्चंस, एक्सप्लेनिंग, a little more explaining, a little more questions, a little more explaining. ये करते करते ही भगवत बनी, राइट? तो आप जानने का प्रयास करते हैं अपने सारे डाउट्स को हटाते हुए, और जब आप जान जाते हैं उसको पूरी तरह से, तब शायद आपकी भक्ति उस तरह से सुदृढ़ हो पाती है। तो शायद किसी को अर्जुन की तरह जानने, शायद ये क्वेश्चंस करते करते सारे डाउट्स हटाते तब समझ में आया कि भगवान किसको बोलते हैं या कौन है। मीराबाई को ऐसे समझ में नहीं आया, वो शायद सिर्फ सरेंडर से आ गया। तो सबको मीराबाई बनना आसान नहीं होता, कोई सूरदास बन नहीं पाता, और गोस्वामी, तुलसीदास, अर्जुन, ये कोई बनना आसान नहीं है। सबके रास्ते बहुत अलग अलग थे, बट सब अपने अपने रास्ते पे, अपने हेल्म पे थे, एट द हेल्म ऑफ इट, वेयर भगवान और भक्त में कोई डिफरेंस नहीं रहा। जहाँ हनुमान जी को अपने अंदर ही राम और सीता मिल गए। तो दैट इज़ द पराकाष्ठा ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु यू रियली आर। त्रिका या फिर परम अद्वैता या कश्मीरी शैविज़म में यही बताते हैं आपके इतने सारे उपाय, जिन उपायों से शायद धीरे धीरे अपने आप को पील करते करते, एक एक लेयर हटाते हटाते आप समझते हैं कि आप भी शिव हैं, शिवोहम चिदानंद रूप। बट ये बहुत डिसिप्लिन का रास्ता है, जहाँ there is a hardcore discipline which is needed for you to become absolutely liberated, जहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं रह जाता फिर, लेकिन वो रास्ता बहुत डिसिप्लिन है। हम जब अक्सर शिव या शिव शक्ति की बात करते हैं, हम उनको साथ में सिम्बॉलिकली बात करते हैं। ये सिम्बॉलिज्म ही है या ये इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर? मतलब हाँ, क्या हम उसको ठीक से समझते हैं? सब अपने अपने तरीके से समझते हैं। मुझे लगता है हम सब लोग एनर्जी के पुंज, शक्ति पुंज बोलते हैं, सभी एनर्जी के पुंज हैं जो हमको मैटर में नज़र आते हैं। किसी भी शक्ति को ऑपरेट करने के लिए दो नोड चाहिए होते हैं स्मृति, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बिना दो पोल्स के कभी भी एक एनर्जी के पुंज का ट्रांसफ़र टूवर्ड्स अदर पोल नहीं हो पाता। इसी को हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग नाम से समझ लेते हैं, राम सीता, शिव शक्ति, पॉजिटिव नेगेटिव, सत्व रजस तमस, दो अलग अलग एक्सट्रीम्स, काला और सफ़ेद, ठंड और गर्म। तो ये दो अलग एक्सट्रीम पोल्स को समझते हैं इसीलिए बिकॉज हमारी दुनिया एग्जिस्ट करती है इन दोनों पोल्स के बीच में। ये हमारा पर्सपेक्टिव होता है, दृष्टिकोण। तो हमारे शरीर के अंदर भी शिव और शक्ति दोनों हैं, और बिकॉज शक्ति चंचल है और शिव स्टिल, तो शक्ति का काम होता है शिव तक पहुंचना। और जब भी शक्ति शिव तक पहुंच पाती है, उसको हम या तो बाहरी या तो फिर आंतरिक मैथुन बोलते हैं। और जब मैथुन हो जाता है तो फिर वो एक ही होते हैं, वो एक सिक्के के दो पहलू नहीं हैं, या फिर वो आधे आधे भी नहीं हैं। जैसे अर्धनारीश्वर को हम अगर पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आधा शिव बनाते हैं और आधा शक्ति बनाते हैं, है ना। ये हमारा समझने का या देखने का तरीका है, बिकॉज हम एक सिंगुलैरिटी को देखने के लिए बने नहीं हुए हैं।
हम दो पोल्स के बीच में जीते हैं हमेशा, याद रखिए। तो हमारा पर्सपेक्टिव कभी भी सिंगुलैरिटी को फैथम नहीं कर पाता। वी कांट एक्सपीरियंस सिंगुलैरिटी। जो परम तत्व है वो सिंगुलैरिटी है। तो ये सिर्फ एक आभास में आता है आपके, उस आभास को आप एक्सपीरियंशियली जान सकते हैं, बता नहीं सकते। तो क्या शिव भगवान नहीं स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ही है? द होल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, द पूरा का पूरा कॉन्शियसनेस इटसेल्फ, जिसको हम सत्य, चित्त और आनंद बोलते हैं, या कश्मीरी शैविज्म में अगर देखें तो हम 5 अलग अलग रोल्स बताते हैं शिव के, जिसमें से एक काम तो ऑब्वियसली सृष्टि करना है। सृष्टि मतलब निर्माण, क्रिएशन। तो क्रिएट तो आप भी करती हैं, आप भी क्रिएटर हैं। लेकिन आपको क्रिएट करने के लिए किसी रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। कॉफ़ी बनाने के लिए शायद किसी को कॉफ़ी बीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, रोटी बनाने के लिए आटे की ज़रूरत पड़ेगी, आग जलाने के लिए 2 चीज़ों को घर्षण कराना पड़ेगा। शिव को ज़रूरत नहीं पड़ती किसी रॉ मटेरियल की। ही इज़ द क्रिएटर हु क्रिएट्स विद इन फ्रॉम हिमसेल्फ। तो जो ऐसा कर सकता है वो शिव है, जो उसको प्रिजर्व कर सकता है वो शिव है, जो उसको डिसॉल्व कर सकता है वो शिव है। उसके बाद 2 और अलग अलग जो आपके कार्य बच जाते हैं शिव के, वो है मैनिफेस्टेशन एंड कंसीलमेंट, अपने आप को छुपा लेना। किसके पीछे, किस पर्दे के पीछे छुपा है? यहाँ होते हुए भी दिखता नहीं, उसमें छुपा है। तो देखिए, शिव को स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं बोलूँगा मैं, बिकॉज ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है जिसमें हम पूरे के पूरे कॉन्शियसनेस को समझते हैं या अनुभव करते हैं, फ्रॉम एज जड़ एज अ स्टोन, उसमें भी कॉन्शियसनेस है ना, लेकिन वो उतना चलायमान नहीं है। फिश कॉन्शियसनेस है, पेड़ पौधे कॉन्शियसनेस है, उसका जो स्टेट है वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा जड़ है, हम थोड़ा ज़्यादा चेतन हैं। तो ये पूरा जो 0 टू लेकर अगर 100 हम एक मानते हैं कि मापदंड है, तो 0 से 100 अगर आप ये समझें कि क्या 100 शिव हैं, द हाईएस्ट स्टेट ऑफ चेतन, नाना, तो ये 0 से लेकर 100 तक जो भी एग्जिस्ट करता है वही शिव है। ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम इज शिवा। Shiva is not a state of consciousness. You can experience different states of consciousness being in a human body. That is why we experience different states of Shiva. कोई उसको ईश्वर तत्व में फाइंड आउट करता है, कोई इसको सदाशिव में फाइंड आउट करता है, कोई शक्ति में फाइंड आउट करता है, कोई एब्सोल्यूट स्टिलनेस में फाइंड आउट करता है, कोई समाधि में फाइंड आउट करता है, कोई पुरुष में फाइंड आउट करता है। हाउ? सो वी ऑल एक्सपीरियंस शिवा in different ways because our level or our state of consciousness at different time levels are different and it keeps changing. जब शिव जी या शिवा का जब हम रूप की बात होती है तो डिस्ट्रॉयर वाला एक रूप भी होता है जिसके बारे में बहुत बात होती है, जिसको कहते हैं जब वो तीसरी आँख खोलें तो जिस किसी को भी भस्म कर सकते हैं। तो जब हम ये डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, इज इट एक्चुअली नेगेटिव या ये ट्रांसफॉर्मेशन है? आपने सही बोला, ट्रांसफॉर्मेशन है। अंतः अस्ति प्रारंभ। प्रारंभ का जो शुरुआत होता है वो डिस्ट्रक्शन से होता है। उसको डिस्ट्रक्शन ऐसे मत समझिए कि समथिंग हैज़ टू बी डिस्ट्रॉयड, बट आप इसको डिसोल्यूशन समझिए। किसी चीज़ को या फिर ये जो आप बात कर रही हैं कि शिव को जब हम सोचते हैं या महेश्वर को जब हम सोचते हैं, तो यही ध्यान में आता है हमें जेन्युइनली कि उनका काम इस सृष्टि को डिस्ट्रॉय करना है ताकि फिर दूसरा निर्माण हो सके। ये सही भी है, बट हमारी परंपरा में अगेन त्रिका में इसको ऐसे समझते ही नहीं। त्रिका में हमारे पास, और जिस तरह से हम देखते हैं, मैं उसके बारे में बात करूँगा, तो सब कुछ ही शिव है, सारा काम ही शिव का है। ये 5 जो अलग अलग कार्य अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस कर रहे थे हम, उसमें से क्रिएशन का भी कार्य उनका ही है, प्रिजर्वेशन एज वेल एज डिसोल्यूशन का काम भी उनका ही है। वो अलग अलग तत्व को लेकर वो कार्य करते हैं। तो जिस तरह से वो सत्य गुण को लेकर प्रिजर्व करते हैं, वैसे ही वो रजस गुण को लेकर निर्माण करते हैं।
वैसे ही वो तमस गुण को लेकर उसका अंत भी करते हैं। तो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स और गुण और कार्य जिसको लेकर शिव ही हैं जो सब कार्य कर रहे हैं, आपके थ्रू भी मेरे थ्रू भी। तो शिव बिना शक्ति के ये कहना सही होगा कि शव हैं, मतलब देयर इज नथिंग। आप जिस शक्ति को यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रही हैं, वो शक्ति आपकी शक्ति और आप अलग हैं। अगर आप में ये बोलने की शक्ति नहीं होती तो आप क्या होते? शव। ये आंसर ठीक है आपका? तो ऐसे कौन से शिव? ऐसा कोई कार्य नहीं हो सकता जो बिना शक्ति के हो सके। तो शिव अपनी जिन शक्तियों को लेकर ये सारे कार्य करते हैं, बिना उस शक्ति के तो शिव के ये पांचों एट्रीब्यूट्स ही नहीं रहेंगे। अभी हमने पहले डिस्कस किया वो शिव कौन है, तो वो 5 कार्य जो कर सके वो शिव हैं। True. तो वो कार्य जिन शक्ति को यूज़ करते हैं वो कार्य करते हैं, तभी वो शिव हैं। तो बिना शक्ति के हाँ वो शिव हैं। अगर मैं इसको थोड़ा मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट और आज के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछूं, तो जो ये मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी का डिसबैलेंस है, अगर ये डिसबैलेंस होता है, इज़ इट वाई कि आज हम इतने स्ट्रेसफुल और एंग्जाइटी की सिचुएशन से जूझ रहे हैं? मोस्टली बहुत सारे मनुष्य जूझ रहे हैं। इज़ इट बिकॉज ये एनर्जीज डिसबैलेंस्ड हैं? यस। एंड वाई? बिकॉज शायद हमने पहले बात करी या नहीं करी, बट अगर कोई प्रॉब्लम होता है हमको शरीर में, तो जब हम भी जाते हैं चिकित्सक के पास, तो वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम। सो आइडेंटिफिकेशन इज़ द प्रॉब्लम इज़ हाफ द सोल्यूशन। ठीक है। सो अगर हमको समझ में आता है कि हम थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हैं, या मेंटली या इमोशनली, या थोड़ा वल्नरेबल हैं, या थोड़े बैलेंस में नहीं हैं, तो ये शायद हमारा आधा सोल्यूशन तो वहाँ पे समझ में आया ना। उसके लिए रास्ते क्या हैं उसको बैलेंस करने के लिए, या अपने आप को सामंजस्य में रखने के लिए, अपने सूर्य चंद्र शिव शक्ति उसको कैसे बैलेंस में करें। तो उसके लिए हर अलग अलग परंपराओं में अलग अलग उपाय हैं। तो त्रिक परंपरा में अलग अलग उपाय भी हैं। 3 अलग अलग उपाय बोलते हैं उसको। एक्चुअली हैं 4 उपाय, बट चौथा उपाय तो कोई हम कर नहीं सकते, वो तो उनके ग्रेस से हो गया तो हो गया। अदरवाइज़ हमारे यहाँ बोलते हैं 3 अलग अलग उपाय। उसको शंभव उपाय बोल दिए, जो कि उपाय ऑफ शिवा या शिव का रास्ता, शंभु का रास्ता। शक्ति उपाय, शक्त उपाय जो शक्ति का रास्ता। और तीसरा आणव उपाय जो अणु का रास्ता, या हम अणु मतलब द स्मॉलेस्ट यूनिट, अणु एटम, एटॉमिक। शिव कॉस्मिक। तो एटॉमिक से लेकर कॉस्मिक तक जिस भी पड़ाव पर आप हैं या आपका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, वहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको एक रास्ता दिया है, और ये बहुत ब्यूटीफुल रास्ता है हमारे यहाँ। तो जब भी आप आप ये समझ जाएं कि जो मेरे साथ हो रहा है शायद वो इससे बेहतर कुछ चीज़ हो सकती है, मैं अपने साथ उससे बेहतर जी सकता हूँ अपनी लाइफ को या अपनी लाइफ फोर्सेस को, जो शायद हम मैनेज नहीं कर पाते, इसको ढंग से मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत एप्लीकेशंस हैं, ऐप्स तो वो हमारे पास बहुत सारे ऐप्स हैं, हम उनका इस्तेमाल करके अपने एनर्जीज़ को संतुलित कर सकते हैं और उसको अपने लाइफ फोर्सेस को बहुत ढंग से अपने उत्थान के लिए या अपने एलिवेशन के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब आपने उपाय कहा, क्या है ये उपाय? तो शैविज़्म, कश्मीरी शैविज़्म या त्रिका में 3 अलग अलग उपाय हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया। हाँ। तो ऐसे लोग जो कि अपने तंत्र में यूजुअली 3 अलग अलग तरह से ये बताते हैं कि जो सबसे ज़्यादा चेतन अवस्था में अगर कोई स्पीसीज़ हैं तो वो मनुष्य हैं। Okay. बाकी सब जो हैं वो अपने अपने एवोल्यूशन में कहीं ना कहीं ऊपर पहुंच रहे हैं। तो बोलते हैं कि हमारा जो शरीर है वो सबसे उत्तम शरीर है, क्योंकि इस शरीर को यूज़ करते करते हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट इरेक्ट होता है, राइट। सो हमारा जो फिजिकल स्टेट ऑफ एवोल्यूशन है दैट इज़ एट द बेस्ट ऑफ इट, एंड दैट इज़ वाई मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किल से मिलने वाला जन्म बोलते हैं हम उसको, बिकॉज दिस इज़ द शरीर, दिस इज़ द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जहाँ से हम एब्सोल्यूट तक पहुँचने का रास्ता बना सकते हैं, और हमारे लिए उपाय दिए गए हुए हैं। सो मेजरली तंत्र में 3 अलग अलग तरीक़ों से मनुष्यों को डिवाइड किया गया है एज पर देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। नंबर 1 इज़ पशु।
और पशु जानवर वाले पशु नहीं होते. पशु इज अगेन वी आर सेग्रीगेटिंग ऑल दीज 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जहाँ पे हमको लगता है कि एवरीथिंग इज़ वेरी मटेरियल इन नेचर, वेरी डुअल इन नेचर, राइट. तो पहले भी हम बात कर रहे थे कि हमारी जो डी फैक्टो जर्नी है टुवर्ड्स सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, वो स्टार्ट होती है डुअलिज्म से, जहाँ पे हमको लगता है बाहर में है प्रभु और हम तुच्छ मनुष्य. तो ये है एक पशु वाला कॉन्शियसनेस, जहाँ पे हमको लगता है कि जो कुछ भी है वो 4 वाक वाला फिलॉसफी, जहाँ पे जो हम सुन सकते हैं वही वर्ड है, वही शब्द है, जो हम देख सकते हैं वही रूप है, जो हम स्मेल करते हैं वही गंध है. तो ये हम पांचों जो अपने अपने अलग अलग फैकल्टीज से एक्सपीरियंस करते हैं वही दुनिया है. बियॉन्ड विच नथिंग एग्जिस्ट्स, ये मानना या यही समझना इज़ द पशु लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जहाँ पे इस बात का बोध ही नहीं हो कि जिसको हम नहीं समझते वो एग्जिस्ट नहीं करता. तो क्यों हम नहीं गए तो क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, ये समझना बेवकूफ़ी है. द नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ वेयर यू आर इनिशिएटेड इनटू समथिंग एंड यू आर अग्रसर इनटू सर्टन रास्ता. उसको बोलते हैं वीर, जो एटलीस्ट अग्रसर है उस मार्ग पे जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए. द थर्ड एंड द एपिटमी ऑफ इट इज़ दिव्य और दैव, जहाँ पे आप पहले भी शायद बात कर रहे थे, इन बिटवीन द ईवल एंड दिव्य और डिवाइन लाइज मनुष्यता. सो ह्यूमैनिटी इज़ इन बिटवीन द डिविनिटी एज वेल एज जो भी डिमोनिक ईवल जो भी बोले आप उसको. तो अगर अपने कॉन्शियसनेस को अगर आप पील करते करते उस लाइट तक पहुंच चुके हैं, नूर बोलते हैं जिसको तो आप दिव्य हैं. तो इस 3 अलग अलग टाइप के लोगों के लिए 3 अलग अलग मार्ग भी हैं हमारे यहाँ, जिसको आणवोपाय भी बोलते हैं. आणवोपाय में ये उन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है जो कि फिज़िकलिटी से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं अपने आप को, जिसमें नित्य पूजा पाठ भी हो गए, मंत्रों का जाप भी हो गया. मंत्र भी अलग अलग तरीके से जपते हैं, एक बोलते हुए, एक नहीं बोलते हुए, एक देखते हुए, जिसको पश्यंती बोलते हैं, जिसमें यज्ञ हो गए, स्वाध्याय हो गया, पठन पाठन, संगत सत्संग, ऑल दीज थिंग्स विच आर वेरी फिजिकल इन नेचर. इन सब ये सारे के सारे जो उपाय हैं वो आपके आते हैं आणवोपाय में. उसके ऊपर थोड़ा अगर आपका कॉन्शियसनेस लेवल, इफ़ यू रीच टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यू हैव शक्तोपाय, पीपल हु आर यूजिंग शक्ति. कौन सी शक्ति? प्राण शक्ति को यूज़ करते हुए जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ रिफाइनमेंट के लिए, ये एक नया दूसरा मार्ग हो गया जो उन लोगों के लिए है जो इन सब चीज़ों से इवॉल्व होकर थोड़ा ऊपर तक पहुंच चुके हैं, जो उनकी डुअलिटी का रास्ता जो है वो थोड़ा आंतरिक हो चुके हैं, अ लिटिल मोर इंट्रिंसिक. एंड द नेक्स्ट और द हेल्म ऑफ द थिंग अगेन इज़ शंभू का रास्ता, जो शिव का रास्ता है. उसमें आपके जो भी प्रैक्टिसेस होते हैं वो थोड़े और ज़्यादा इंटरनलाइज हो जाते हैं, थोड़ा और सटल हो जाते हैं. यू वर्क ऑन इवन मोर सटलर फैकल्टीज. योर प्रज्ञा इज स्थित इन द शिव कॉन्शियसनेस. तो ये 3 अलग अलग रास्ते हैं, 3 अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए, 3 अलग अलग कॉन्शियसनेस में इस संसार को एक्सपीरियंस करते हुए लोगों के लिए. तो आप जिस भी क्लास में हैं, आपकी कक्षा में एंट्री वहाँ से हो जाती है. त्रिका या कश्मीरी शैविज़म को महाचार्य अभिनव गुप्ता ने, जो कि बहुत रिसेंटली पिछले अबाउट 1100 साल पहले, द बिगेस्ट प्रोपोनेंट एंड द बिगेस्ट फिलोसोफर, जिनको हम थोड़ा समझते हैं, अनफॉर्चुनेट है कि ज़्यादा नहीं समझते उनको भारत में एटलीस्ट, या ज़्यादा पढ़ते नहीं उनको भारत में. थोड़ा बहुत उनको पढ़ने का या उनको समझने का या उनसे कनेक्ट करने का अपने परंपरा के थ्रू ही. वेरी हम्बल्ड एंड वेरी प्रिविलेज्ड. वो भी कितने, मतलब 1100 साल पहले महाचार्य अभिनव गुप्ता ने पता नहीं कितने अलग अलग परंपराओं से ज्ञान प्राप्त किया, पता नहीं कितने अलग अलग गुरुओं से सत्संग किया, पता नहीं कितने अलग अलग पात्रों को भरा अलग अलग डिफरेंट लीनिएजेस और स्कूल्स ऑफ थॉट से. और तब जहाँ जाकर उनको त्रिका का ज्ञान मिला, तो वो बोलते हैं कि इन द इंटायर फिलोसॉफिकल
या दर्शन शास्त्र जो भारत में उपलब्ध हैं, उनमें से एट द पीक ऑफ इट अगर सबसे पॉलिश्ड या सबसे रिफाइंड अगर कोई रास्ता है तो वो त्रिका का रास्ता है या परम अद्वैता का रास्ता है. इतना ज़्यादा इट्स अ रॉकेट साइंस इन टर्म्स ऑफ फिलोसफी, बट व्हेन यू अंडरस्टैंड इट, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ a lot of other philosophies become very natural to you. अगर आप परम अद्वैता या 36 तत्वों को समझ गए तो शायद आपको जितने भी अलग अलग दर्शन हैं वो बहुत अच्छे से उनके दर्शन हो जाते हैं. सो इट्स एट द पीक ऑफ इट. आप कैलाश गए? No, not in the physical body, of course. I've connected. वो नॉट इन द फिजिकल बॉडी? Not in the physical body, have connected. इससे ज़्यादा beyond I would not like, yes, wouldn't like to talk about it. But per se, if I ask about Kailash, is it, what kind of an energy portal it is? क्या है वो? हम सब एनर्जी पोर्टल हैं स्मृति. यहाँ पोर्टल एक रास्ते को बोलते हैं. राइट. और वो पोर्टल या फिर वो रास्ता किसी भी स्थान पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे, किसी भी स्पेस टाइम में एक सर्टेन एनर्जी को यूज़ करते हुए कोई भी कभी भी बना सकता है अगर उसमें एक क्षमता हो तो. कैलाश एक नेचुरल पोर्टल है और ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्थान हैं भारत में और भारत से बाहर भी जो एक नेचुरल पोर्टल का काम करते हैं. या तो उसमें टाइम, डेट, आपका शरीर थोड़ा सा अलग फील ज़रूर करता है बिकॉज यू आर इन दैट जोन ऑफ एनर्जी इन अ लिटिल डिफरेंट वाइब्रेशन और लिटिल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. हम भी ऊर्जा से ही बने हैं स्मृति, है ना. अगर हम समझें या ना समझें लेकिन हमारा शरीर को एक आभास ज़रूर हो जाता है इसका. दैट इज़ वाई आवर शरीर रिएक्ट्स टू दैट फ्रीक्वेंसी इन अ डिफरेंट वे. और उसको हम ज़रूर बोलते हैं कि अरे यहाँ पे ऐसा होता है वैसा होता है. ये दैट्स द ट्रांसलेशन ऑफ इट. दैट्स द सिम्पटम ऑफ हाउ दैट एनर्जी रिएक्ट्स और इंटरैक्ट्स विथ यू और एक्सचेंज हैपन. बट ऐसे बहुत सारे और भी पोर्टल्स हैं स्मृति जहाँ से the exchanges of our physical body happens in a different way. क्या है, जाना मुश्किल है? हर जगह जाना मुश्किल है. मतलब मैं कभी ऐसे फिजिकली गया नहीं और क्योंकि अभी तो शायद 4-5 सालों के बाद अभी फिर से खुला है आफ्टर तो वैसे तो मुश्किल है बिकॉज हमारे पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर अभी भारत में नहीं आता तो हमको वीज़ा लेके जाना पड़ता है ये वो ऐसा. नहीं, ये तो फिजिकल सेंस में मुश्किल है, बट जनरली क्या वहाँ जाना मुश्किल है? कैसे बोल दूँ इस चीज़ को, मेरे लिए तो मुश्किल नहीं हुआ बिकॉज और अगेन क्योंकि शायद मेरी उंगली पकड़ने वाला कोई था तो इसीलिए मुझे शायद इतना मुश्किल या इतना अननेचुरल नहीं लगा. क्या मैं खुद से प्रयास करके जा सकता हूँ? नहीं जा सकता. हु नोस, आई डोंट नो. आप आजकल जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आप इतने लोगों से मिलते हो, कश्मीरी लिटरेचर फेस्टिवल, यूथ से भी कनेक्ट होते होगे, आपको क्या लगता है? मैं भी यूथ हूँ स्मृति. श्योर, मैं भी ज़रूर. सो आपको क्या लगता है कि स्पिरिचुअलिटी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे बिल्ड हो रही है अब? क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो एक्सपोजर है बुक्स को हम करना नहीं चाहते, इतना बहुत लोग नहीं कर रहे, तो मोस्टली या तो सुनकर या सोशल मीडिया के थ्रू हम अपना एक सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को, उसके बारे में जानना काफ़ी चीज़ें. तो क्या आपको लग रहा है ये सोशल मीडिया की वजह से ओवर सिंप्लीफाई हो रहा है या ओवर ग्लैमराइज हो गया है? कहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आजकल लोगों को कैसे समझ आ रही है? आपने सही प्रश्न पूछा और सही तरीके से पूछा. क्योंकि मेरा जो भी अपना लिमिटेड ऑब्जर्वेशन है उससे ही बता पाऊंगा मैं, क्योंकि उससे ज़्यादा बेवकूफ़ी होगी. तो मैं भी यंग हूँ, आप भी यंग हैं, सब लोग यहाँ पे यंग ही बैठे हैं, सब यूथफुल इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड. ट्रू. जहाँ तक मुझे पढ़ने लिखने या शास्त्रों से या अपने हिस्ट्री से समझ में आता है, हमारे 4 अलग अलग आश्रम होते थे. इसमें से पहला इज़ द संन्यास,
आश्रम, जहाँ पे आप एक गुरु के अंदर या मल्टीपल गुरुस के अंदर रह के और अपने माँ बाप से अलग रहते हुए एक आश्रम में ज्ञान प्राप्त करते थे, और वो बहुत अलग अलग तरह का ज्ञान, उसमें आत्मज्ञान या आत्मबोध भी इज़ अनदर, जहाँ पे आपको उस रूडिमेंट्री लेवल पे कम से कम इंट्रोड्यूस तो ज़रूर कराया गया होता था, और अपने अपने वर्ण के अनुसार जिस भी तरह से आप उसके पात्र हैं या जिस भी तरह से जिस चीज़ में योग्यता है आपकी, उतना अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी से आपका रूबरू ज़रूर हो गया होता था आपके गुरुज के द्वारा उस टाइम, अलॉन्ग विद सो मेनी अदर पीपल गोइंग ऑन। तो आई थिंक मुझे लगता है कि उस टाइम फाउंडेशन एक तो अच्छा बन जाता था, क्योंकि आपको उस आश्रम से जब आप निकलकर गृहस्थ आश्रम तक पहुंचते थे, तब तक आपका एक फंडामेंटल, एक फाउंडेशन कि मेरे धर्म के अनुसार क्या कर्म है, इतना पता तो है। करूं ना करूं ये अलग बात है, फ्री विल। लेकिन ये फाउंडेशन आज हमको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? बिकॉज शायद हम अपने 2.5 साल के बच्चे को कुरकुरे और मैगी खाने में ज़्यादा बिजी, खिलाने में ज़्यादा बिजी हैं, या फिर उसको यूट्यूब के शॉर्ट्स और वीडियोस दिखाने में या इंस्टाग्राम रील्स में दिखाने में ज़्यादा बिजी हैं। बट हाउ मच टाइम डू वी बोले तो मतलब मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स राइट नाउ गिव to our kids to make them better humans. How much of time have we as parents invested in making ourselves a better human? तो हम अपने बच्चे को क्या देंगे? हम अक्सर रील्स देखते रहते हैं। आज भी एक रील देख रहा था मैं जिसमें एक माँ ही है, माँ का स्वरूप तो एटलीस्ट ज़रूर है, वो अपने एक छोटे से 3 साल के बच्चे को एक नारियल में सुसु करा रही है। नारियल हमारे लिए बहुत शुद्ध माना जाता है, नारियल फोड़ के हम श्री गणेश करते हैं किसी चीज़ का, राइट? और उसको नारियल को लेके जब सुसु करा के बाहर फेंक दिया सही, किसी की दुकान के सामने, किसी के घर के सामने। किस तरह के ये क्या संस्कार दे रहे हैं आप अपने बच्चों को? अगर माँ अपने बच्चे को ऐसा संस्कार देगी तो वो बच्चा बड़ा होकर अपने बच्चों को क्या संस्कार देगा? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आई गॉट टू बी अ लिटिल मोर हार्शर ऑन द पीपल हु आर बिकमिंग पेरेंट्स। दे डोंट नो व्हाट इज़ पेरेंटहुड। और दूसरा वात्सल्य बोलूँ या फिर उसको ये बोलूँ कि मेरा बच्चा, तो उसको दूर भी नहीं भेजना कि कहीं जाके गुरुकुल में एक ढंग का संस्कार भी ले पाए। तो इन सब अगेन कलयुग है, उनकी इच्छा भी है। तो ये सब होते होते जब तक हम 20-25 साल तक पहुँचते हैं, जो सो कॉल्ड यूथ बनते हैं, तब तक इतना सब कुछ केओटिक हो चुका है हमारे अंदर ही कि हम जो समझ लें, जो सुन लें, जो देख लें, उससे ही एक ओपिनियन बनाते हैं, और वो हाफ बेक्ड ओपिनियन होता है। हाफ बेक्ड ओपिनियन इज़ रियली रियली डेंजरस। तो मुझे नहीं लगता कि ओवर सिंप्लीफाई हुआ है, बिकॉज है बिल्कुल ही सिंपल, लेकिन इसको जानने का भी एक तरीका होना चाहिए। और बहुत सारा ज्ञान हमको सिर्फ गुरुओं से और परंपराओं से होते हुए इसलिए मिलता है बिकॉज उनको भी किसी सिद्ध परंपरा से होकर आया हुआ है। हमको ये सब मिलता है अपने पेरेंट्स से, जो वो कि पेरेंट्स बनने लायक नहीं है शायद। पर इसका फ्यूचर क्या है? देवी नोज। यही केओस, पता नहीं, आई वंडर। बट अगेन हमारे यहाँ काल चक्र बोलते हैं ना, तो जब भी कलयुग का नाश होगा उसके बाद तो फिर नेक्स्ट युग में हम अशर करेंगे, नेक्स्ट लेवल ऑफ एवोल्यूशन में अशर करेंगे। तो अभी शायद ये अगर बोलूँ तो गलत नहीं होगा कि हम शायद डार्क एजेस में जी रहे हैं अभी, और शायद इसका ही प्रभाव है जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें हुकस बुकस चल रही हैं, जस्ट केओस बस। बट इस केओस में भी वो बोलते हैं ना कि अगर आप 100 एक कक्षा में अगर 100 विद्यार्थी हैं तो उसमें से 1-2 तो क्रेम de la क्रेम, मतलब ब्रिलियंट निकल ही जाएंगे, नहीं? तो वैसे ही अभी कुछ ऐसे क्रेम de la क्रेम, कुछ ब्रिलियंट इवॉल्व सोल्स अभी भी आते हैं, और हम लोगों को शायद थोड़ा बहुत पाठ पढ़ाने के लिए, शायद थोड़ा बहुत डायरेक्शन देने के लिए। तो वो भी बस इकट्ठे 1-2 ही हैं ऐसे। बाकी तो बुरा लगता है इसको बोलने पे, लेकिन मैं बोलने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा कि भगवान और डिविनिटी और ऐसे रूपों को भी हमने शॉपिंग मॉल बना के रखा हुआ है। किसी ने हनुमान जी को, किसी ने कृष्ण जी को, किसी ने राधा रानी को, किसी ने शिव जी को, मतलब अलग अलग दुकानें खोल। तो जब गुरु ऐसे हों तो उनके शिष्य या उनके फॉलोअर्स कैसे होंगे? वही बात, हम पेरेंटहुड के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर हमको बच्चे नहीं जन्ने चाहिए,
क्योंकि हम जो हमारा हो गया तो हो गया, हम अपने जैसे और 4 लोग क्रिएट अगर कर रहे हैं तो देवी। अगर मैं थोड़ा एंड में आपको ये पूछना चाहूँ कि एज अ बिगनर अगर किसी को शिवा से कनेक्ट होना है या उनके बारे में जानना है और उनके बारे में खोज करनी है, तो ये कैसे स्टार्ट हो सकता है, क्या कोई कर सकता है और ये कनेक्शन कैसे बिल्ड हो सकता है? अगर कॉन्शियसली प्रयास कर रहे हैं तो सबसे पहले तो वन ऑफ दीज थिंग्स दैट वी टॉक अबाउट इन योगा, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, धारण, ध्यान, समाधि, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ है, इसको बोलते हैं स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के 2 अलग अलग प्रॉन्ग्स हैं। एक तो आप खुद से पढ़ें या अध्ययन करें, और दूसरा आप अपने आप का अध्ययन करें। सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय, इन दोनों को करना चाहिए कम से कम। और शिव को जानने का प्रयास, आप शिव को शिव के रूप में ही पालेंगे, वही शिव का रूप जो आप समझते हैं जिसमें शिव एग्जिस्ट करते हैं, तो बेवकूफ़ी है। तो जो भी इष्ट हों आपके, जो भी कुल देवी हों आपकी, जो भी कुल देवता हों आपके, जिससे भी आपका कनेक्शन फील होता है, उनके बारे में जानने का, पढ़ने का, बातें करने का प्रयास करते रहना चाहिए सबको। मुझे तो राम जी ही भाते हैं, ऐसा नहीं है कि राम जी के रूप में मुझे कोई और दिखता नहीं। नारायण के हृदय में ही शिव जी का वास होता है ना, और शिव जी पूजते किसको हैं, तो उनके इष्ट हैं नारायण। तो अपने अपने समझने और सोचने की बात है। जो भी इष्ट है आपका, जिनसे भी आपका कनेक्शन है, उनके बारे में जानने का प्रयास हमको ज़्यादा करना चाहिए। जितना ज़्यादा जानेंगे, शायद उसका एक छोटा सा अंश कभी धीरे धीरे होते होते आप में प्रवेश भी करेगा। जब आप में वो अंश प्रवेश करेगा तो आपकी दिव्यता की जो जर्नी है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। द मोमेंट यू न्यू दैट यू आर नॉट जस्ट योर बॉडी माइंड, यू हैव बिकम अ सीकर योरसेल्फ। बहुत ही एनलाइटनिंग, तो बहुत आई थिंक एक बहुत बड़ा वर्ड है, बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड था ये मेरे लिए, टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। और मैं तो ऑडियंस को भी कहूँगा, मैं अभी बहुत चीज़ें पूछना चाहती हूँ आपसे, कश्मीरी शैज़म के बारे में, काल भैरव के बारे में, बट आई थिंक वी नीड अनदर एपिसोड फॉर दैट, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक चीज़ में पैक करना, मुझे लगता है जस्टिस ही नहीं हो पाता उस टॉपिक को। सो मैं तो ऑडियंस को ये कहूँगी कि प्लीज़ अगर आपको इनके बारे में और जानना है, आप पार्ट 2 लिखिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू कॉल हिम अगेन ऑन द पॉडकास्ट एंड हम ये टॉपिक्स पे बात करें। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आई थिंक आप अपनी जर्नी को थोड़ा ढूंढना शुरू कीजिए। इट्स हाई टाइम हम लोग थोड़ा सा, जैसे आप कह रहे हो कलयुग है ना, थोड़ा सा हमको अब देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो बस वही है आज के लिए, आई थिंक इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, जितने लोगों को आप शेयर कर सके करिए, बिकॉज ये कॉन्वर्सेशंस रेयर होती हैं, ये कॉन्वर्सेशंस हमेशा नहीं हो पाती, और ऐसी बातें बहुत कम सुनने को भी मिलती हैं। तो काइंडली शेयर सबके साथ, एंड आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पार्ट 2 दोबारा लिखिए, तो हम बहुत सी ऐसी और बातें और बहुत सी ऐसी डीप चीज़ें जो हमें जाननी है दोबारा पूछेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।